करें। आज परिवर्तन यात्रा के इस बहुत ही शुभ मुहूर्त में और इस शुभ यात्रा में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के आदरणीय प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, हमारे बीच उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष नैनवाल जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे मंचासीन नेता प्रतिपक्ष भाई प्रीतम सिंह जी और सम्मानित मंच सभी नेतागण उपस्थित महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI और अनुसूचित प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और सभी प्रकोष्ठों के किसान कांग्रेस, सेवा दल, सभी प्रकोष्ठों के सम्मानित अध्यक्षगण और उनके सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, कृपया मंच पर अगर आप अफरा तफरी करेंगे तो फिर कोई बात नहीं सुन पाएगा। आप लोग जरा मंच पर अफरा तफरी न करें तो अच्छा होगा। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे आज ये बहुत ही आपसे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज यहाँ पर जो विलंब हमें हुआ उसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा के प्रति लोगों में इतना अधिक उत्साह है कि हमें काला ढोंगी जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से और रामनगर पहुँचने में 5 बज गए। रास्ते में 50 जगह हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर खड़ा होकर कांग्रेस की इस यात्रा का अभिवादन कर रहे हैं और इस बात से मन प्रफुल्लित हो रहा है कि जिस मकसद से ये यात्रा कांग्रेस पार्टी ने परिवर्तन नाम देकर निकाली है, ये परिवर्तन का नाम निश्चित रूप में सार्थक होने जा रहा है। ये परिवर्तन का नाम सार्थक इस रूप में होने जा रहा है कि लोगों ने ये मन बना लिया है कि आगे आने वाली जो सरकार होगी वो यहाँ की जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार होगी। मेरे प्यारे साथियों, माताओं, बहनों, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। रामनगर की महान जनता का, हमारी माताओं का, बहनों का, हमारे भाइयों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हाजिर हुए और इस परिवर्तन यात्रा का आपने स्वागत किया, हमारा उत्साह आपने बढ़ाया। इस हेतु में कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, मैं यहाँ पर मीडिया के सामने इस बात को कहना चाहता हूँ कि अभी हमें 2 विधानसभाओं में ये परिवर्तन यात्रा लेकर जाना है और हमारे उच्च नेताओं ने, हमारे यहाँ पर जो सीनियर नेता हैं उन्होंने मिलकर ये फैसला किया है। मीडिया के लिए भी मैं इस बात को कह रहा हूँ कि समय इतना हो गया है कि अब संभव नहीं है कि हम सब दोनों जगह जा सकें। इसलिए ये फैसला किया है हमने कि हमारे कुछ नेता लोग जसपुर जाएंगे और उस यात्रा को संबोधित करेंगे और हमारे कुछ नेता लोग काशीपुर जाएंगे, वहाँ उस यात्रा को संबोधित करेंगे, क्योंकि आज इतना स्वागत में इतना वक्त लग गया जगह जगह पर कि ये असंभव है कि अब हम दोनों यात्राओं को सब नेता लोग संबोधित कर सकें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये परिवर्तन यात्रा का जो मकसद है, जनता ने निश्चित रूप में ये परिवर्तन को सार्थक कर दिया है। और अगर हमें कोई ये पूछे कि भाई आप क्यों परिवर्तन चाहते हो, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे साथियों, हम इसलिए परिवर्तन चाहते हैं, हम उत्तराखंड की तस्वीर बदलना चाहते हैं और वो ये बदलना चाहते हैं कि दुर्भाग्य से इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारे युवा आज जो बेरोजगार हो रखे हैं और जो देश में महंगाई के मामले में हमारा प्रदेश, उत्तराखंड प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर आ गया है, ये तस्वीर हम बदलना चाहते हैं। हम प्रत्येक बेरोजगार भाई को रोजगार देना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जब कोर कमेटी की बैठक हुई तो कोर कमेटी की उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि कांग्रेस का आगे आने वाले 5 साल का कार्यकाल उत्तराखंड को बेरोजगारी से मुक्त करने का कार्यकाल होगा। मैं इस रामनगर की धरती से इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो जगह है जो गढ़वाल और कुमाऊं का द्वार है। गढ़वाल और कुमाऊं में प्रवेश करने का जो द्वार है, यहाँ के समाचार निश्चित रूप में गढ़वाल और कुमाऊं के अंतिम छोर तक जाते हैं। तो मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने फैसला किया है कि अगले 5 साल का कार्यकाल उत्तराखंड को बेरोजगारी से मुक्त करने का कार्यकाल होगा। मेरे साथियों, आज
भारतीय जनता पार्टी अच्छे दिनों की बात करती है। कहाँ के अच्छे दिन? युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, यहाँ तक कि हमारे देवभूमि में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में पूजा अर्चना करने वाले हमारे पुरोहित भाई, उनके ऊपर भी एक जबरदस्ती का एक्ट लगा रखा है। तो ऐसी सरकार जो जनता को सिर्फ परेशान करने का काम करे, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सब लोग ठान लीजिए, वो सरकार बदलनी है। और उस सरकार को बदलने के लिए ये संकल्प यात्रा, ये परिवर्तन यात्रा लेकर आज हम रामनगर में हैं, आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप में आने वाला समय इस प्रदेश में आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस का शासन स्थापित होगा। और मैं वादा करता हूं कि चाहे महिला कल्याण हो, अनुसूचित वर्ग का कल्याण हो, अल्पसंख्यक कल्याण हो, हमारे युवाओं को रोजगार हो, किसान भाइयों के साथ जो मांगे हैं उनकी मांगों के बारे में बात हो, उन सब पर विचार किया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं भारतीय जनता पार्टी के 2 कामों का उदाहरण देना चाहता हूँ। केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, तब हालात ये हैं कि एक बार की सरकार में पेंशन स्कीम बंद कर दी गई। ये जो आज ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग हमारे कर्मचारी भाई कर रहे हैं, ये पेंशन स्कीम किसके समय में बंद हुई? ये पेंशन स्कीम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी जी की सरकार थी, तब बंद हुई। और आज उसके बाद दूसरा क्या काम किया इन्होंने? जब दोबारा सरकार में आए तो दोबारा ये काम किया कि क्लास 4 के जो पद होते थे सरकारी सेवाओं में, क्लास 4 के पद, उन क्लास 4 के पदों को समाप्त कर दिया। मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारी सरकार बनने पर हम केंद्र को इस आशय का प्रस्ताव भेजेंगे कि जब हम इस खर्च को वहन करने के लिए तैयार हैं, तो आप रोकने वाले कौन होते हो? हमें ओल्ड पेंशन स्कीम मंजूर करनी है, हमें हमारे क्लास 4 के पदों को दोबारा सृजित करना है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आज हर तबका आंदोलनरत है। हमारे उपनल के कर्मचारी भाई कब से आंदोलनरत हैं, हमारे जो अतिथि शिक्षक थे वो आंदोलनरत हैं, कर्मचारी आंदोलनरत हैं, किसान आंदोलनरत हैं, और तमाम आशा बहनें, महिला, हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बहनें, जितने हमारे समय में सेवा आयोजित किए गए, उन लोगों को सताने का काम ये सरकार कर रही है। और इसका निराकरण सिर्फ एक निराकरण है, और वो है इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार। मैं बहुत अधिक न बोलते हुए, क्योंकि अभी हमें जसपुर जाना है, मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप सब लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आप लोग आए।